out almost 480 airstrikes across Syria over the past 48 hours after rebels dramatically overthrew President Bashar al-Assad's regime. The Israeli military estimates it has destroyed at least 80% of Syria's military capabilities in one of its largest offensive operations in history. दोस्तों, सीरिया के अंदर बशार अल-असद की हुकूमत के ख़ात्मे के बाद इजराइल की जानिब से 500 से ज़्यादा हमले खाली 2 दिनों के अंदर सीरिया के ऊपर किए गए। ये हमले सीरिया की मिलिट्री यानी सीरिया की जो नेवी है, सीरिया की एयरफोर्स और सीरिया की जो आर्मी है, उनकी स्ट्रेटेजिक लोकेशंस के ऊपर किए गए, उनके असलहे के जो गोदाम थे उसके ऊपर किए गए। लेकिन इसके साथ साथ इजराइल का क्लेम है कि हमने यहाँ सीरिया में जो ईरानी एयर डिफेंस सिस्टम्स डिप्लॉयड थे उनको भी तबाह किया है। नाउ व्हाट डज दैट मीन? इसका मतलब यह है असल में कि इजरायली ये क्लेम करते हैं कि ईरान की जो न्यूक्लियर साइट्स हैं वहाँ तक पहुँचने के लिए कई तरह के एयर डिफेंस सिस्टम्स से गुजरना पड़ता है। सीरिया के अंदर डिप्लॉयड हैं ईरानी एयर डिफेंस सिस्टम्स, इराक के अंदर डिप्लॉयड हैं और फिर ईरान में तो ज़ाहिर सी बात है डिप्लॉयड है ही। तो वो कहते हैं कि यहाँ तक पहुँचने के लिए इन तमाम एयर डिफेंस सिस्टम्स को हमने ब्रीच करना होता है, फिर पहुँचना होता है वहाँ पर। अब जबकि हमने बशार अल-असद की हुकूमत के ख़ात्मे के बाद सीरिया के अंदर ये सारी जो एयर डिफेंस शील्ड्स थी वो हटा दी हैं, तो वो कहते हैं अब हम न्यूक्लियर साइट्स के ऊपर पहुंच सकते हैं। टाइम्स ऑफ इजराइल रिपोर्ट कर रहा है कि IDF sees chance for strikes on Iran nuke sites after knocking out Syria air defenses. Over 85% of Assad regime's anti-aircraft systems destroyed in strikes, giving Israeli jets, drones total air superiority. IDF assesses weapons from Syria could reach Hezbollah. अच्छा, इसके साथ ही रिजीम चेंज के साथ ही वहाँ पर अमेरिका के वारे न्यारे हो गए और उसके इत्तेहादियों के, और बड़े अच्छे अच्छे स्टेटमेंट्स अमेरिका की जानिब से दिए जा रहे हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स ने कहा है कि US एंड allies रेस टू शेप अ न्यू सीरिया ट्राइंग टू गेट ऑन इट्स फीट as a rebel alliance with a tenuous hold on power struggles to assert control of the fractured country. Israel, Turkey and the United States are trying to influence what Syria will become. ये 3 मुल्क वो कह रहे हैं कि कोशिश कर रहे हैं कि सीरिया को अब संभाले। 3 मुल्क, टर्की, अमेरिका और प्रॉब्लमेटिक बात यह है कि इजराइल का नाम भी यहाँ पर आ रहा है। अच्छा, सिर्फ यही नहीं है, साथ ही इजराइल ने ग्रेटर इजराइल बनाने के लिए भी तैयारियां शुरू कर दी हैं और उसके लिए प्रोपेगेंडा भी उरूज पे है। अब उनकी नज़र है कि सीरिया का एक बड़ा हिस्सा हम अनेक्स कर दें और उसके लिए वो मीडिया के अंदर, अपने मीडिया के अंदर माहौल भी बना रहे हैं। माहौल ये बना रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जो सीरियंस हैं वो कह रहे हैं कि हम इजराइल के साथ शामिल हो जाएं, वो हमारे भाई हैं, हम उनके साथ शामिल हो जाएं। और ये बात वो कह रहे हैं कि द्रूज जो कम्युनिटी है वहाँ की वो कर रही है। यरूशलेम पोस्ट ने रिपोर्ट किया कि व्हाट्स आवर फेट our brothers, Syrian Druze called to be annexed to Israel. इसमें वो कह रहे हैं कि वायरल वीडियोस सर्कुलेटिंग ऑन सोशल मीडिया depicted a gathering of dignitaries from the village of Hadar on the Syrian side of the Golan Heights speaking in favor of joining Israel. In the videos, a dignitary who spoke in front of a crowd of dozens said, "In the name of all the people of Hadar, and if anyone objects, please say, if we have to choose, we will choose the lesser evil to be annexed to the Israeli Golan." सारा मीडिया प्रोपेगेंडा उनकी जानिब से किया जा रहा है। ऑफ कोर्स वहाँ पर कई सारे एजेंट्स इनके वैसे ही मौजूद हैं, तो उनकी जानिब से ये प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, माहौल बना रहे हैं, ग्राउंड बना रहे हैं सीरिया के मज़ीद इलाकों के ऊपर कब्ज़ा करने के हवाले से। ऑलरेडी उन्होंने काफ़ी सारा इलाका सीरिया का जो है वो कब्ज़ा कर लिया है और मज़ीद के लिए वो कोशिशें कर रहे हैं। सर्टनली दिस इज़ नॉट अ गुड डेवलपमेंट फॉर सीरिया इटसेल्फ। इस वक्त देखें बहुत सारे लोग खुश भी हो रहे हैं, मैं देख रहा हूँ, और ऑब्वियसली इसका रीज़न बनता भी है क्योंकि बशार अल-असद इतना ज़्यादा कोई पॉपुलर फिगर था नहीं, उसकी खुद की भी जो सरकार थी वो अनपॉपुलर थी, लोग तंग थे उससे बहुत सारे, लिहाजा उसकी सरकार के गिरने पे बहुत सारे लोग खुश भी हैं। लेकिन ये बड़ी डेवलपमेंट है जो इजराइल के बॉर्डर्स की तरफ से एनेक्सेशन खामोशी के साथ होती चली जा रही है। इसकी तरफ मेरे ख्याल से सीरियंस को ध्यान देने की जरूरत है, ना सिर्फ सीरियंस को बल्कि रीजन के बाकी मुल्कों को भी, क्योंकि ये बहुत ही खतरनाक डेवलपमेंट है। अगर इजराइल का इस तरह से कब्जा होता है यहाँ पर और अमेरिका की जानिब से उसको लेजिटिमेसी दी जाती है, जो
कि ऑब्वियसली वो दे रहे हैं। तो फिर मेरे ख्याल से ये जो सीरिया के अंदर तब्दीलियां आई हैं, इसका सबसे बड़ा बेनिफिशियरी और सबसे ज़्यादा विनर ही इजराइल नज़र आ रहा है। देखिए टर्की या बाकी के जो ममालिक हैं उन्होंने यहाँ कुछ इतना ज़्यादा गेन नहीं किया। यहाँ पर गेन अगर कोई मुल्क सबसे ज़्यादा कर रहा है तो वो इजराइल कर रहा है। तो ये बड़ा अलार्मिंग है मेरे ख्याल से, और सर्टेनली मिडिल ईस्ट के फ्यूचर के हवाले से ये जो सारी डेवलपमेंट्स हुई हैं वो कुछ बेहतर नज़र नहीं आ रही।